थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेपर्स के बारे में। हमारे पास कई टाइप के पेपर्स होते हैं, बट कौन सा बेस्ट है आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ एक इंट्रो के बाद। सो गाइस, पेपर तो बहुत टाइप के होते हैं, बट आज मेरे पास सिर्फ इतने ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हमने तो शुरू पहले ही कर दिया था, बट देखिए इसमें मेरे पास बहुत टाइप के पेपर हैं। ये पार्सल नहीं आया है एक्चुअली, इसमें मैंने पेपर रखा है अपना A3 साइज़ का, वो गंदा हो जाता है इसलिए। तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। ये रहा मेरा बड़े साइज़ के पेपर है, इसलिए इसको जो मेरा इसका कवर था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको अमेज़ॉन के कवर में डाल दिया इसलिए। तो अभी इनको साइड रखते हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो पेपर में हम सबसे पहले देखते हैं। सो गाइस, जब भी हम लोग ऑनलाइन पेपर ख़रीदते हैं तो हम सबसे पहले उसमें हम सुनते हैं एक नया टर्म GSM। तो GSM कुछ और नहीं होता बल्कि GSM यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। यानी अगर हम 1 मीटर स्क्वायर हम वो पेपर लेंगे तो उसका कितना वेट आएगा, वो हो जाता है हमारा GSM। तो GSM मेनली उसकी थिकनेस डिफाइन करता है कि कितना थिक रहेगा, कितना थिन रहेगा, कितना बड़ा साइज़ नहीं डिपेंड करता, उसका वेट डिपेंड करता है कितना मोटा कितना पतला रहेगा। तो इसके लिए हम 1 मीटर का ही लेते हैं ताकि सभी पेपर में हम एक यूनिफॉर्म फार्मूला लगा सकें उसको मेजर करने के लिए। तो इतना टेक्निकल करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ GSM यानी थिकनेस ले सकते हैं कि कितना थिक है। तो कई टाइप की थिकनेस आती है, 70 GSM, 120 GSM, 200 GSM, 600 GSM। 600 GSM बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्टवर्क्स के लिए होती है, बट मोस्टली 300 तक में आपका सब सारा काम हो जाता है। वाटर कलर्स भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, फिर पेपर पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन पेपर से। ये कॉमन एक नॉर्मल पेपर है, ड्राइंग बुक है। ये समथिंग मेरे को कितने की पड़ी थी, 25 की पड़ी थी जब मैंने ये ली थी, अब पता नहीं कितने की होगी। तो इसमें भी ड्राइंग अच्छी हो जाती है, बट इसका जो पेपर का थिकनेस है वो काफ़ी पतला है। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर लाइट में ही ऐसे आर पार दिख जाता है। ये सिर्फ 70 GSM का पेपर है, 70 GSM या 60 GSM का पेपर है। बहुत कम थिकनेस है इसके ऊपर अगर आप पानी छुआ देंगे तो ये फट जाएगा पेपर, बस इतनी है इसकी थिकनेस। तो ये तो मेरी ड्राइंग बुक है एक्चुअली, बट इसमें मेरे स्केचेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेपर की थिकनेस कम हो जाएगी तो स्केच अच्छे नहीं बनते, स्केच इसमें भी बनते हैं, बट वो क्वालिटी थोड़ी कम आती है। जैसे ये मेरा स्पाइडरमैन का स्केच है, अगर मैंने सेम ड्राइंग एक कार्ट्रिज पेपर पे फिर हाई वेट के पेपर पे की होती तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रहता। इसमें मैंने डेडपुल बनाया था, ब्लैक पैंथर बनाया था, चारकोल था। चारकोल से ही काम नहीं करता इस पर, ग्राफाइट से काम कर सकते हैं, बट चारकोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये भी चारकोल का वर्क है, बट इसमें चारकोल इतने अच्छे से पेपर पे स्टिक नहीं हुआ है। ये लाइट आ रही है इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, ये ऐसे 2-3 साल पुरानी पेंटिंग है शायद। इसमें मैंने फिक्सेटिव डाला था, फिर भी ये पूरा स्मच हो गया क्योंकि ये पेपर उसको अडेप्ट नहीं कर पाया। और फिर ये रोनाल्डो क्रिस्टियानो CR7 थाला फॉर अ रीज़न देख सकते हैं। तो ये क्रिस्टियानो है, फिर हमारे थाला MS धोनी, कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। तो ये 70 GSM की होगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसे हम ख़राब नहीं बोलते, इसे हम प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं। बिकॉज ये इतना चीप होता है ना कि हम इसे जितना चाहे रफ स्केच करने के लिए बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ रफ स्केच कैसे करता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पूरी की पूरी कॉपी है 70 GSM के पेपर की, इतनी मोटी कॉपी है ये रही उसकी कॉपी। तो जो मेरी न्यू ड्राइंग है उसका रफ स्केच मैंने इसी में किया है, क्योंकि ये बहुत सस्ता आता है। तो ये पेपर अगर आप फेंक भी देंगे फाड़ के तो आपको ये कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, और इसको हम बहुत क्वांटिटी में ले सकते हैं, तो इसके ऊपर आराम से प्रैक्टिस हो जाती है हम लोगों की। तो ये सस्ते पेपर होते हैं, वाटर कलर पेपर नहीं है, ये मार्कर पेपर भी आते हैं 70 GSM के, बट उसमें फ़र्क ये रहता है वो मटेरियल अलग होता है। ये पूरा सेलुलोस यानी वुड पल्प का बना हुआ है। ये बात याद रखने वाली होती है कि मटीरियल भी मैटर करता है। जैसे ये वुड पल्प का हो गया क्योंकि ये नॉर्मल पेपर है। फिर हमारे पास एक है 200 GSM का पेपर। इससे पहले मैं आपको 140 GSM दिखा देता हूँ। ये मेरी 140 GSM की ड्राइंग बुक है। ये मेरी 4 साल पुरानी ड्राइंग बुक है। मैंने इसके बाद ड्राइंग बुक ली ही नहीं 140 GSM की, बिकॉज मैंने थोड़ा प्रोफेशनल आर्ट वर्क में मैं शिफ्ट हो गया, तो फिर मैंने लूज शीट्स लेने लगा मैं। तो ये मेरी 140 GSM की है। ये काफ़ी अच्छी ड्राइंग बुक है, ये मिक्स्ड मीडियम के लिए बेस्ट है। इसमें हम सॉफ्ट पेस्टल भी कर सकते हैं
ऑयल पेस्टल भी कर सकते हैं। इसके ग्रेन्स बहुत रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा ग्रीनी नहीं है, रिफाइंड ग्रेन्स है इसके अंदर। इसके ऊपर पेंसिल कलर्स भी अच्छे हो जाएंगे, ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और स्केचेस की तो आप बात ही, जितना रफ पेपर उतना आसान होता है उस पर रियलिस्टिक लुक लाना। तो देख सकते हैं इसमें मैंने बचपन की मेरी ड्राइंग्स है, सब 4 साल पुरानी की है, सब ऐसी ऐसी ड्राइंग्स है। तो इसमें ब्लेंडिंग देखिए, इसमें स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है, ग्रेडेशन भी ला सकते हैं, बट इसमें मैंने ग्रेडेशन नहीं लाया था, ये मैंने सिंपल कर दी थी। इसमें ला सकते हैं। ये सारी मेरी ड्राइंग्स यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उससे देख लीजिएगा। ये ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर्सनली मेरी फेवरेट है। मैंने इसका रेफरेंस लिया था, आर्ट वर्ल्ड नाम का एक चैनल हुआ करता था उस समय पे, तो वो इस ड्राइंग को बनाया था, तो मैंने उससे रेफरेंस लिया था इसका। अब हम इसको मैं कहूँगा इंटरमीडिएट के लिए, यानी जो थोड़ा बहुत ड्राइंग में काम करता है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल आर्ट वर्क करता है, वो इसमें कर सकता है काम। प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा अच्छा आर्ट वर्क करता है, जिसे वो अच्छे से संभाल कर रखना चाहता है। तो ये 140 GSM है, 150 GSM भी आता है, मैं आपको 150 दिखाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। सो ये मेरी 150 GSM की स्केचबुक है, ये काफ़ी बड़ी है, ये A3 साइज़ है, तो इसको थोड़ा सा दूर करके दिखाना पड़ेगा। ये रहा, तो ये भी काफ़ी मस्त होती है। ये कार्ट्रिज शीट्स हैं एक्चुअली, ये इसका टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में। ये प्रॉपर कार्ट्रिज शीट्स हैं। इस पे आप वाटर कलर्स भी कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये उसका छोटा ही है, ये A5 है, डॉम्स की है। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ये प्राइस में आ जाती है, सबसे बेस्ट, यानी इकोनॉमिकल भी है, प्लस क्वांटिटी भी ठीक ठाक रहती है शीट्स की, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से रफ स्केच किए हैं, ऐसे ही स्केचिंग है, रफ है। ये वाटर कलर की है, ये मैंने नॉर्मल वाटर कलर से इस्तेमाल नहीं किए थे, इसमें मैंने आर्टिस्ट ग्रेड के वाटर कलर से इस्तेमाल किए, और वो भी बहुत अच्छे से रिफाइंड होकर इसके अंदर आए हैं। फिर एक और पेंटिंग है ये वाली, तो ये भी वाटर कलर्स है पूरे, तो इसमें बहुत अच्छा लुक आ जाता है वाटर कलर्स का। वुड पल्प में खासियत ये रहती है कि आप वाटर कलर्स भी अगर आप करेंगे ना, तो वो थोड़ा सूखा सूखा इफेक्ट आता है, यानी कि जैसे हम बचपन से करते आए हैं, तो हम उस हिसाब से हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसमें वेट ऑन वेट या फिर स्पेशल टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट फिर भी आप इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे ये एक पेंटिंग हो गई, ये भी यूट्यूब में मैंने डाल रखी है, बनाना सीखना है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर नया ट्यूटोरियल लाता ही रहता हूँ। ये स्केचेस के ऊपर ये मेरा क्लासरूम है, और फिर ये ऐसे ही मार्कर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, ये रफ कॉपी का पेज, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। फिर ये एनीमे की आइज़, पहली बार बनाया मैंने एनीमे में स्केच उतना करता नहीं हूँ, बट मैंने थोड़ा बहुत किया है। ये जो मैंने रफ स्केच उसमें किया था, उसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना दिया उसे। फिर आती है हमारी 200 GSM की, ये एक्सपेंसिव पेपर है, ये आप बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पेपर है, यानी कि आप प्रैक्टिस हो गई आपकी, 2-3 साल हो गए आपको थोड़ा और अच्छा पेपर चाहिए तो फिर ये लीजिए। ये बेस्ट क्वालिटी का पेपर होता है आपकी स्केचिंग और ड्राई मीडियम के लिए, इससे अच्छा पेपर आपको नहीं मिल सकता। ये बेस्ट पेपर है, यानी इसी कैटेगरी में पेपर अच्छे आ जाएंगे, बट जो ये पेपर है वो बेस्ट है। ये इसका प्राइस भी प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से बहुत सस्ता है, और इसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। ये मेरे को समथिंग अराउंड 225 रुपीज़ का पड़ा था 40 शीट्स के लिए, A5 साइज़ की। तो इसको खोलिए, ये शीट्स है इसकी, इस शीट्स की जस्ट आप थिकनेस देखिए, ये सिर्फ A5 शीट्स है, और इसको मैं काफ़ी प्रेशर के साथ होल्ड करता हूँ तब ऐसा आता है। इसके आर पार दिखता है, बट एकदम पूरी लाइट के ऑपोजिट में रखने पे इसके ऊपर आप जो स्केच करेंगे उसका एक इम्प्रेशन बहुत अलग आएगा, बहुत 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 अलग रहेगा। मैंने जो एक ड्राइंग डाला था अपने चैनल पे शॉर्ट्स में 6 आवर प्लस सीटिंग वाला, तो वो मैंने इसी पेपर बनाया था A4 साइज़ के। मेरे पास इसका A4 साइज़ भी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये उसका बड़ा साइज़ है, A4 साइज़ है। 24 शीट्स मिलती है आपको 225 रुपीज़ पे। इस पेपर से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बहुत मोटा पेपर होता है ये, आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक कार्ड की तरह फील होगा। जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो इसी टाइप के 2 पेपर हैं, उनको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो क्रेडिट कार्ड जितनी थिकनेस हो जाती है। बहुत हार्ड होता है ये पेपर, 2 पेपर में आप बहुत थिक कर सकते हैं इसे। ये तो कार्डबोर्ड है, ये मैंने प्रोटेक्ट करने के रखा था। फिर हमारे आते हैं डिफरेंट टाइप्स के पेपर।
अभी तो हमने बताया GSM है, ये है, वो है। ये 300 GSM है, ये भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये 300 GSM वाटर कलर पेपर है, बट अब इसमें कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। ये हमारे ड्राई मीडियम के पेपर्स हैं और ये हमारे वेट मीडियम्स के पेपर है। इसकी क्वालिटी इससे बेटर है, बट इन दोनों कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हम डायरेक्टली, बिकॉज ये ड्राई मीडियम के हैं, ये वेट मीडियम के हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दिन ये टिकते हैं, बिकॉज ये एसिड फ्री है। ठीक है, तो एसिडिक ना होने की वजह से ये येलो नहीं बनते, ये वाइट ही रहेंगे लाइफ टाइम। जैसे हम कभी ड्राइंग कर देते हैं, येलो बन जाता है वो बार बार, दिक्कत आती है। हम सोचते हैं पीलीपन कहाँ से लग गई, ऐसा पीलापन नहीं लगा है, वो एसिडिक हो गया है। तो ये पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कैंसन का वाटर कलर पेपर है। ये 300 GSM है। इसमें आर पार दिखता ही नहीं है, ये आर पार नहीं है, ये इसका ग्रेन है, सिर्फ सरफेस है उसका। इसके ग्रेन्स आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रेन्स हैं। ये कोल्ड प्रेस पेपर है, कोल्ड प्रेस पेपर। अब पेपर्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वाटर कलर पेपर्स में 3 कैटेगरी होती है, कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस और रफ़। रफ़ यानी बहुत ज़्यादा टेक्सचरस हो जाता है, बहुत खुरदरा हो जाता है, एकदम ज़मीन की तरह, जैसे रेतीली मिट्टी होती है। कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस और फिर हॉट प्रेस। देखिए, हॉट प्रेस सॉफ्ट पेपर होता है जो बहुत स्मूथ होता है, 2 गर्म प्लेट्स के बीच में स्क्वीज़ कर दिया जाता है। फिर आते हैं आपके कोल्ड प्रेस, जो हॉट प्रेस और रफ़ का मिक्सचर होते हैं। इन्हें कोल्ड प्लेट्स के बीच में प्रेस किया जाता है, इसलिए इसके अंदर टेक्सचर भी रहता है और ये स्मूथ रहते हैं। जो कोल्ड प्रेस पेपर होते हैं वो आपके बेस्ट होते हैं वेट ऑन वेट के लिए। ये भी ब्रूस्टो का है। ब्रूस्टो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो एक सीरीज़ में होते हैं, वहीं पे कैंसन के जो ग्रेन होते हैं वो रैंडमली कहीं पे भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ब्रूस्टो का ही है, बट इसका फ्लैप गायब हो गया है। फिर ये उसी का बड़ा साइज़ है। फिर हम बात करते हैं एक ऐसी शीट्स की जो कहीं पे भी किसी को भी मिल जाएगी, चार्ट शीट्स। ये मेरे पास 150 GSM की चार्ट शीट्स है, जिसे मैंने कट कर लिया है। ये A3 से थोड़ा छोटा है, ये कस्टमाइज साइज्ड है। ये इम्पीरियल में आता है शायद, SI यूनिट नहीं है इसकी, इसलिए। ये कार्ट्रेज शीट्स है बट थोड़ी सॉफ्ट है और इसके ग्रेन्स उतने ज़्यादा दिखते नहीं है। ये यानी लो ग्रेन वाली कार्ट्रेज शीट्स है। फिर एक और टाइप का पेपर आता है टैंड पेपर। टैंड पेपर यानी काला पेपर नहीं होता, हर टैनिंग यानी काली नहीं होती। ये ग्रे कलर के पेपर है मेरे पास ग्रे भी है और ब्राउन भी है, बट मैं आपको ग्रे दिखाऊंगा। तो ये स्केच बुक आपने देखी ही होगी, बहुत जगह देखी होगी, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। तो अब इसको देखेंगे। इन सभी पेपर्स का मैं आपको रिव्यू दूंगा क्योंकि मैंने ये बहुत साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिव्यू बनाया नहीं था अभी तक, बट अब बनाऊँगा क्योंकि अभी तक मैं पढ़ाई में बिजी था, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। टैंड स्केच बुक यानी एक प्रोफेशनल्स, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आर्ट वर्क करना है तब आप ये लीजिए, बिकॉज इसके अंदर जो आपके कलर्स की वाइब्रेंस निकल के आती है, जो आपके कलर्स वाइब्रेंस दिखाते हैं इसके ऊपर, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कलर पेपर के साथ। इसका जो ये पेपर बना है ये रफेज से बना है। ये 120 GSM ही है, सिर्फ ज़्यादा थिक नहीं है। बट इसके अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो मैंने दोनों साइड पेंटिंग की है, बट फटा कहीं से नहीं है ये पेपर। ये खासियत होती है टैंड पेपर की, क्योंकि ये रफेज से बना होता है, इसके पोर्स ब्लॉक्ड होते हैं पूरी तरीके से, इसलिए आर पार इसके ब्लीडिंग नहीं होती है। तो मेरे पास ज़्यादातर सामान ब्रूस्टो का है, आपने नोटिस किया होगा, ये भी ब्रूस्टो का है। वाटर कलर पेपर भी ज़्यादातर ब्रूस्टो के हैं। फिर जो मेरा स्केचिंग का कार्ट्रेज शीट्स है वो भी ब्रूस्टो का ही है। तो ब्रूस्टो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफर कर देता है अपने प्राइस के हिसाब से, इसलिए मैं ब्रूस्टो के साथ जाता हूँ। आप चाहे तो कैंसन में भी जा सकते हैं, बट कैंसन का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, 3-4 थाउजेंड की उसकी शीट्स स्केच बुक्स आती हैं, तो उतना ज़्यादा स्पेंड करना मैं वर्दी नहीं समझता। तो ब्रूस्टो का 500-1000 इसके अंदर आ ही जाता है सामान, कोई भी सामान देख लीजिए। बाकी फिर कलर्स की बात अलग होती है, कलर्स महंगे ही हो जाते हैं। कलर्स हो गए, अल्कोहल मार्कर्स हो गए, ये महंगे होते हैं, बट पेपर्स आ जाते हैं। तो एक बार समरी देखते हैं इसकी हम समरी जान लेते हैं। इसकी समरी ये निकली है कि पेपर बहुत टाइप के हैं, सब आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप स्केचिंग करते हैं तो कार्ट्रेज शीट्स या आइवरी शीट्स बेस्ट होंगी, 150 GSM तक काफ़ी है। प्रोफेशनल है 200 GSM।
अगर आप वाटर कलर करते हैं या वेट मीडियम, एक्रेलिक, पोस्टर कलर करते हैं, ये सब करते हैं या गवाश करते हैं, तो फिर वाटर कलर शीट्स हैं आपके पास, या फिर मिक्स्ड मीडियम शीट्स हैं। 200 GSM से लेके 300 GSM बहुत है। 300 GSM तो आप प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथ इफेक्ट चाहिए तो हॉट प्रेस, थोड़ा टेक्सचर चाहिए तो कोल्ड प्रेस, और अगर बहुत टेक्सचर चाहिए तो रफ ले लीजिए, बेस्ट। फिर आती है ऑयल पिस्टल में आपका बहुत ट्रिकी होता है। ऑयल पिस्टल आप तीनों पे कर सकते हैं, बट अगर आपको शेडेड पेपर पसंद है तो आप टैंड पेपर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए बट टैंड भी नहीं चाहिए और पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो कार्ट्रिज शीट्स। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्सचर चाहिए और वो पेपर बिल्कुल भी ना फटे तो आपको लेना चाहिए कोल्ड प्रेस पेपर। ठीक है, ये आपका बेस्ट रहेगा, मेरा ओपिनियन है। आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। पेंसिल कलर्स के लिए आप ले सकते हैं जो ब्रुस्टो का मैंने आपको बताया दिखाया था वो, या फिर कार्ट्रिज शीट्स। बस आपको इतना ही चाहिए, बाकी सब पेपर्स होते हैं बट उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता रहूँगा बट इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर हाँ, जो पतले शीट्स आपको मैंने सबसे पहले दिखाए थे 70 GSM की, उसको बेकार मत कंसिडर करिएगा, वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होते हैं। उससे अच्छा पेपर दुनिया में आज तक कोई नहीं बना, ना बन पाएगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल है ना कि आप 500 पेपर ला सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये में या 300 रुपये में आ जाएंगे। आप 500 बार उस पर स्केच कर सकते हैं और दोनों साइड यूज़ करिएंगे तो आप समथिंग अराउंड 1000 स्केचेस आप कर सकते हैं उस पर, सिर्फ 200 एंड 300 रुपीज़ पे, जितने में आपको सिर्फ 25 शीट्स मिलती है प्रोफेशनल पेपर की। तो आप इसको ले लीजिए, बेस्ट है। इसीलिए आपको पतले पेपर प्रेफर करनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैं भी वही करता हूँ। इसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए बाय।